आज हम नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टेटमेंट देने वाला और दूसरा होता है उस स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही सेज ही इज अ प्लेयर। यहाँ पर दो लोग हैं, एक ही ये है, एक ही ये है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या है? आप ध्यान से देखिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस इन्वर्टेड कामा के बाहर है। तो जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का सेंटेंस है वो स्पीकर का डायलॉग है। यहाँ स्पीकर कौन है? ही है। ही इज स्पीकर। तो वह कह रहा है कि वह टीचर है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको ये ही अपनी भाषा में बोले तो ऐसे लिखेगा, ही says that he is a player। अब देखिए, ऊपर वाला डायरेक्ट है, नीचे वाला इनडायरेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा। तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे डायरेक्ट नरेशन और नीचे वालों को बोलेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। तो एक चीज क्लियर हो गई, इनडायरेक्ट नरेशन वह नरेशन होता है जो वक्ता के कथन को अपनी भाषा में व्यक्त करता है, और डायरेक्ट नरेशन वह नरेशन होता है जिसमें वक्ता के कथन को उसी की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। When the speaker's statement is produced as he spoke, that is called direct narration. And when we produce the speaker's statement in our own way, that is called indirect narration. Here I have given you two examples. मैंने आपको दो उदाहरण दिया है। परीक्षा में क्या आता है? सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना आता है। तो कैसे चेंज करेंगे? उस चेंज करने के लिए कुछ नियम हैं। कुल मिलाकर के 5 नियम माने जाते हैं। 5 जगहों पर परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए ध्यान से, ही सेज, ही सेज, यह आपका क्या है? ये। और ही इज प्लेयर, तो ही इज प्लेयर रिपोर्टेड स्पीच है। अब जब हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो रिपोर्टिंग जो ऑब्जेक्ट है, यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वर्ब क्या है? सेज है। यहाँ परिवर्तन होता है। पहला नंबर परिवर्तन यहाँ होता है और दूसरा नंबर परिवर्तन यहाँ होता है, यानी इन्वर्टेड कामा को हटाते हैं। और तीसरे नंबर का परिवर्तन यहाँ होता है और चौथे नंबर का परिवर्तन यहाँ होता है इज के जगह पर। और पांचवा परिवर्तन जो होता है, यदि कोई ऐसा शब्द जो नियरिंग वर्ड्स हैं, नज़दीक के शब्द हैं, उसको हम रिमोट वर्ड्स में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए नाउ है, तो नाउ का हो जाएगा देम। इसी तरह से हियर है, तो हियर का क्या हो जाएगा? देयर। अब हम सबसे पहले, अच्छा एक बात और जान लेना जरूरी है कि परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस, इसी पर 90 क्या बल्कि 99% प्रश्न जो है इसी 3 प्रकार के सेंटेंसेस पर होते हैं। याद रखिएगा, 3 प्रकार के सेंटेंस, 3 प्रकार के
सेंटेंस। पहला असल्टिव, दूसरा हो गया इंट्रोगेटिव और तीसरा हो गया इंपरेटिव। इन्हीं 3 प्रकार के सेंटेंस पर परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब ये तीनों होते कहाँ हैं? ये तीनों होते हैं इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है तो क्या चेंज होगा? इन्वर्टेड कामा के अंदर यदि इंट्रोगेटिव है तब क्या चेंज होगा? और यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर इंपरेटिव है तो क्या चेंज होगा? इसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं। लेकिन असर्टिव सेंटेंस पढ़ने के पहले कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है चेंजेस के बारे में, है ना। चेंजेस दैट टेक प्लेस, चेंजेस दैट टेक प्लेस, वो चेंज जो होते हैं। जैसे इन्वर्टेड कामा के बाहर, ध्यान से सुनिए, इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस उसको देखिए। इन्वर्टेड कामा के बाहर, बाहर क्या है? सेज है। यदि सेज रहेगा तो सेज का सेज ही हो जाएगा। यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर सेज है तो इनडायरेक्ट बनाते समय सेज का सेज हो जाएगा। और यदि से है तो से का से हो जाएगा। और यदि सेज टू है, सेज टू है तो इसका हो जाएगा टेल्स। ये याद रखिएगा, यदि यहाँ सेज टू है तो इसका टेल्स हो जाएगा, और यदि से टू है तो इसका टेल हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए। सेज सेज, से सेज टू टेल्स, से टू टेल्स। इस बात को ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, ये देखिए सेज आपका क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक बात को अच्छी तरह याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि यदि इन्वर्टेड कामा के बाहर ये सब आए हुए हैं, ये सब यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आया है, यदि विल से आ गया है तो भी अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। क्या? कि जब सेड होता है तभी अंदर चेंज होते हैं, तभी इन्वर्टेड कामा के अंदर चेंज होता है, ठीक। और यदि सेड नहीं है, सेज है, से है, सेज टू है, से टू है, तो अंदर कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता है। देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द सेंटेंस व्हिच इज अंडर द इन्वर्टेड कामा। एक बात को ध्यान देना जरूरी है। अब यहां देखिए, केवल एक जगह चेंज होता है जब हम इन्वर्टेड कामा हटाते हैं। देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच की जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा नहीं होता है और डायरेक्ट में हमेशा इन्वर्टेड कामा होता है। आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस डायरेक्ट है, कौन सा सेंटेंस इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट का मतलब है कि इसमें इन्वर्टेड कामा रहेगा और इनडायरेक्ट सेंटेंस का मतलब है कि इसमें इन्वर्टेड कामा नहीं रहेगा। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो। बस एक लाइन में याद रखिए कि सेड होने पर ही सारे चेंज होते हैं। यदि सेड के जगह पर कुछ और लिखा हुआ है तो कोई चेंज नहीं होगा, केवल दैट लगा देंगे। जैसे यहां हमने दैट लगा दिया, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो
तो पहला जो चेंज है, याद रखिएगा, पहला जो चेंज होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। दूसरा चेंज होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब सेज, और जो दूसरा चेंज होता है वो होता है इन्वर्टेड कामा को हटाना। इन्वर्टेड कामा को हटाना। और तीसरा चेंज होता है प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन। और चौथा चेंज होता है वर्ब और टेंस। जब बाहर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, जब बाहर सेट होगा, तो अंदर का टेंस बदल जाएगा। टेंस तभी बदलेगा जब वर्ब बदलेगा, क्योंकि टेंस के बदलने के लिए जिम्मेदार वर्ब है। वर्ब ना हो तो टेंस नहीं बदल सकता। वर्ब के बदलने से ही सेंटेंस का टेंस चेंज होता है। इसके बारे में हम अभी बताएंगे। और पांचवा जो होता है वो जो नियरिंग वर्ड्स होता है वह रिमोट वर्ड्स में चेंज हो जाता है। जैसे वह नाउ का देन और हियर का देयर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हमारे समझ में थ्योरी आ जाएगा। थ्योरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल करना। हम किसी चीज़ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी समझ में आएगा। अब जैसे ये है कि हरी सेज, हरी सेज, गोपाल इज फैट। बहुत आसान है, ये डायरेक्ट नरेशन है। क्यों डायरेक्ट नरेशन है? इन्वर्टेड कामा आया हुआ है। देखिए इन्वर्टेड कामा आया है ना, ये डायरेक्ट नरेशन है। यदि हम इस इन्वर्टेड कामा को हटा दें तो ये इनडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे हरी सेज, हमने इसको हटा दिया। भैया जब हटाएंगे तो कुछ देना पड़ेगा। किसी चीज़ को हम डिस्प्लेस करेंगे तो हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो हम जब इन्वर्टेड कामा हटाए तो बदले में इनको कुछ दीजिए, इनको खुश करने के लिए। तो भैया हमने इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। और बाकी जो लिखा है कुछ सोचना नहीं है, आंख मूंद करके उतार दीजिए। देखिए हमने गोपाल इज फास्ट ऊपर भी लिखा था, जो टेंस ऊपर है वही टेंस नीचे है, दोनों टेंस बराबर है, कहीं कोई चेंज नहीं है, केवल इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट आ गया है। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। दूसरा एग्जांपल इसी को हम ट्विस्ट कर दे रहे हैं। देखिए हरी सेज की जगह मैं लिख रहा हूं सेट। सेट का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये सेज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें यस लग गया, इसमें यस नहीं लगा है। और हमने फिर ऊपर वाला उतार में दे रहा हूं, गोपाल इज फैट। देखिए अब चूंकि बाहर पास्ट टेंस है, सेट आ गया। अभी हमने कहा कि जब भी सेट आ जाए तो अंदर सब कुछ बदल जाता है, केवल नाम नहीं बदलेगा, उसकी तासीर बदल जाएगी। देखिए हरी सेड दैट गोपाल वाज फैट। क्या क्या चेंज हुआ? सेट तो अपने जगह पर ही है, इसमें नहीं चेंज हुआ है क्योंकि पास्ट टेंस है। इन्वर्टेड कामा चेंज हुआ, ठीक है। और गोपाल गोपाल नहीं रहेगा, हमने कहा नाम नहीं बदलता है। दूसरा चेंज हो गया वर्ब का, इज का वाज हो गया। बाकी ये ऑब्जेक्ट है, फैट का फैट ही हो गया। ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है, फैट एडजेक्टिव है। अब एक सेंटेंस और लीजिए, हरी सेड गोपाल, नहीं हरी, सॉरी हरी, थोड़ा हमें चेंज इसको मैं करना चाहता हूं। हरी सेड, अब सेड के बाद टू आ गया, सेड के बाद टू आ गया, और मैं लिख दिया मी। गोपाल इज
हरी सेड टू मी गोपाल इज फैट। इसमें और उसमें क्या अंतर है, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में? यहाँ सेड के बाद टू नहीं आया है, यानी सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सेड के बाद ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? मी। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, सेट के बाद टू आया है, तो जब सेट के बाद टू आता है तभी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होता है? इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है। तो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वर्ब है वही रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। देखिए, ये देखिए, गोपाल के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब ये है सेट। जब सेट टू रहेगा तो हम लिखेंगे हरी टोल्ड मी। बहुत लड़के गलती करते हैं कि इस टू को ही उतार देते हैं, वो लिख देते हैं टोल्ड टू। क्या लिखते हैं? टोल्ड टू। हम लोग जब देखते हैं कापियों को तो बहुत लड़के गलती से सेट को टोल्ड लिख देते हैं और टू को टू लिख देते हैं और मी लिख देते हैं, जो कि गलत है। ये जो पूरा सेट टू है वो टोल्ड में बदल जाता है, इसलिए टू यहां से हट जाएगा, टोल्ड मी। और उसके बाद फिर वही हो जाएगा, दैट गोपाल वाज फैट। ये चीजें हैं। तो ये है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब आपने इसको देख लिया तो अब एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होता है, फ्यूचर में होता है, प्रेजेंट का मतलब से है, सेज है, फ्यूचर का मतलब विल से है, तो अंदर, यानी अंदर का मतलब हमेशा आप समझेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर, इन्वर्टेड कामा के अंदर डायलॉग होता है। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिए। यदि बाहर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है यानी सेड है तभी अंदर परिवर्तन होता है। तो अभी अच्छा एक चीज और बता दें, रिपोर्टिंग वर्ब का जो परिवर्तन होता है वह डिपेंड करता है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर किस प्रकार का सेंटेंस है। इन्वर्टेड कामा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है तब हम सेड लिखेंगे। यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो सेट नहीं लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे। और यदि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो भी सेट नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? सेट की जगह रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, सेट की जगह एडवाइज्ड भी हो सकता है, तो सेट की जगह ऑर्डर भी हो सकता है। तो हम एक चीज आपको हम बता दें, इसका हम पहला चेंज जो रिपोर्टिंग वर्ब का है उसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए। एक कॉलम जल्दी से बना दे रहे हैं, उस कॉलम को आप लोग समझ लें ध्यान से, जल्दी से देखिए। ये हम रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज बता रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दो कॉलम बना दिया। जैसे यदि ये जो है सेट SAID, सेट बदल जाता है, सेट टू बदल जाता है टोल्ड में। कहा? जब अंदर असल्टू हो। ध्यान दीजिए, सेट टू बदल जाता है आस्क्ड में जब अंदर क्या हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जो प्रश्नवाचक वाक्य है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके अंत में, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क होता है, ये वाला मार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है। ठीक है, तो जब इन्वर्टेड कामा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम सेड टू नहीं लिखेंगे, हम आस्क्ड लिखेंगे। एक बात को जान लीजिए। और यदि सेड टू बदल जाता है ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में और रिक्वेस्टेड में, जब अंदर इंपरेटिव सेंटेंस हो, जब अंदर इंपरेटिव सेंटेंस हो। इंपरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो ऑर्डर को बताता है, जो एडवाइस और रिक्वेस्ट को बताता है। तो अब इसके बारे में हम कुछ और अभ्यास करेंगे हम अगले वीडियोस में। थैंक यू।